समीकरण 5x माइनस का y माइनस का 5 बराबर का 0 दिया हुआ है। तो जानते हैं कि ये जब तक बराबर की इस तरफ कोई संख्या नहीं होगा, नहीं, जब तक कोई संख्या नहीं होगा तब तक यह समीकरण नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बराबर की इस तरफ 0 हो, कोई भी मान हो, तो यह कहलाएगा समीकरण। समीकरण 1, समीकरण 2, आपके पास दो समीकरण है। तो पहले समीकरण से चलते हैं। समीकरण इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। सबसे पहले इस तरह का एक ढांचा बनाएंगे जिसमें कि हम कोई मान रखेंगे, x का मान रखिए चाहे y का मान रखिए, जिसका भी इच्छा हो आप रख के उसका वैल्यू निकालिए। चलते पहले समीकरण क्या है हमारा, 5x माइनस का y माइनस का 5 बराबर का 0। अब देखिए माइनस वाला है ना 5, इसको रहने दीजिए। फिलहाल माइनस का y को उधर भेज देते हैं ताकि प्लस में चला जाएगा वो। तो 5x माइनस का 5 बराबर का y। अब देखिए माइनस का 5 है, अब माइनस के 5 को उधर भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो 5x बराबर का y माइनस जो माइनस 5 था वो प्लस 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या देखते हैं कि सभी माइनस वाले प्लस हो गए। अब यहाँ पे जो 5 है वो मल्टीपल में है। इस प्रकार से एक ढांचा फिर तैयार करते हैं जो गुना में है। अब बराबर की तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, भागा बन जाएगा। तो y प्लस 5 बटे का डिवाई का 5 लिख देंगे। इस प्रकार से एक ढांचा तैयार हो गया जहां पर हम क्या करेंगे कि y का मान रखेंगे, x का मान आएगा, y का मान रखेंगे, x का मान आएगा। अब ये y का मान हम कहां से रखेंगे, कैसे रखेंगे, किस प्रकार रखेंगे, ये डिपेंड करता है आपके सोच पर कि आप यहाँ पे कौन सा मान रखना चाहते हैं। आप जो मान रखेंगे वह मान ध्यान रखें दशमलव में ना आए, वह ध्यान रखें कि वह कभी बटे में ना आए, क्योंकि नीचे 5 है। ऐसा मान रखना है कि 5 से कट जाए और वो माइनस प्लस जिसमें भी आ जाए उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही है कि सवाल कभी इसमें बटे नहीं आना चाहिए, दशमलव नहीं आना चाहिए, नहीं तो ग्राफ खींचने में परेशानी आपको होगी। सवाल तब भी बनेगा, बटे में आएगा, दशमलव में आएगा तब भी बनेगी, लेकिन क्या होगा आपको यहाँ पे मान रखने में, ग्राफ में मान रखने में दिक्कत होगा। हो सकता है कभी आप सही मान नहीं रखेंगे तो प्रतिच्छेद नहीं होगा, समांतर रेखा नहीं हो सकती है, समपाती रेखा नहीं हो सकती है, तो कहेगा सर गलत बन गया। चलिए अब रखते हैं यहाँ पे, इस पे क्या करें, समीकरण 1 था ना, समीकरण 1 था हमारा, यहाँ पे रखेंगे समीकरण 1 में y का मान है ना, y का मान भिन्न भिन्न रखने पर है ना, भिन्न भिन्न रखने पर। अब y का मान भिन्न भिन्न रखने पर किस पे, आपके पास ढांचा तैयार है। जैसे देखते हैं ना ईटा बनाता है, ईटा का फ्रेम होता है, उसमें मिट्टी डाला, पलटा दिया, बस ईटा बन के तैयार। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ढांचा तैयार कर दिए हैं। यहाँ पे आप मान रखते जाइए और मान निकालते जाइए। अब देखना है यहाँ पे कि ऐसा कौन सा मान रखे जो 5 से कट जाए। तो 5 है, अब 5 में अगर हम यहाँ पे 0 रख दे तो 0 प्लस का 5, तो 5 से 5 कट जाएगा। तो हम यहाँ पर y का मान रख देते हैं 0। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, x का बराबर y का मान क्या रखे हैं 0, तो प्लस का 5 और बटे का 5। अगर हम जोड़ेंगे तो ये 5 बटे का 5 कट के कितना हो गया 1। एक सारणी बनाना है, इसको बोलते हैं सारणी। ये सारणी बनाना है, इस सारणी में आप x y लिख लेंगे, एक x दूसरा y। तो y रखे थे 0 तो यहाँ लिख देंगे 0, x मेरा आया हुआ है 1 तो लिख देंगे यहाँ पर 1। एक काम हो गया। दूसरा चलते हैं, फिर y का मान रखते हैं। y का मान क्या रख दे, अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 प्लस का 5 7, 5 से नहीं कट रहा है। 3 रखेंगे तो 3 प्लस का 5 8 नहीं कट रहा है। 4 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, नहीं कटेगा 5 से। अगर 5 रख दें तो क्या होगा कि 5 और 5 10 और 10 5 से तो कट जाता है। तो इस प्रकार से y का मान हम रख देते हैं 5 और यहाँ पर x बराबर 5 प्लस का 5 बटे का 5 और जोड़ने के बाद ये 5 5 हो जाता है 10। अब बटे का 5 कटा देंगे तो हो जाएगा 2, x बराबर आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से आप क्या देखिए कि y का मान रखे 5 और x का मान कितना आ गया 2। एक चलिए ये समीकरण 1 बन चुका है हमारा, है ना। अब समीकरण दूसरा, क्या समीकरण दूसरा में क्या करते हैं कि समीकरण दूसरा से
3x माइनस वाई माइनस का 3 इक्वल टू 0। सेम काम करेंगे इस वाले समीकरण में भी, 3x इक्वल टू 0। देखिए हम क्या करेंगे, थोड़ा फास्ट कर लेते हैं ताकि इधर तो समझा ही दिए हैं, ताकि टाइमिंग ज़्यादा हो रहा है। तो y चला जाएगा उधर तो प्लस में, और ये प्लस में 3 हो जाएगा। x इक्वल टू वाई प्लस का 3/3 हो जाएगा, और फिर जाके ये ढांचा हो गया तैयार। यहाँ पे रखेंगे कि समीकरण 2 में y का मान, पेन दे दिया धोखा, खोज रहे हैं दूसरा पेन, y का मान भिन्न भिन्न रखने पर तो क्या होगा, यहाँ पर y का मान रख लेते हैं क्या कि 3 में अगर 0 जोड़ देंगे तो 3 ही रहेगा, 3 से आराम से कट जाएगा, तो y का मान 0, और जाके ये बन जाएगा x बराबर का 0 प्लस का 3/3, अर्थात x बराबर का 3/3 कट के आ गया मान 1। यहाँ पर भी एक सारणी बना लेंगे, और सारणी बनाने के बाद उसमें भी आप x y लिख लेंगे, x और y लिख लेंगे। y का मान रखें 0, x का मान आ गया 1। उसके बाद देखिए दूसरा काम वही करेंगे कि y बराबर का मान रख लेते हैं, यहाँ पर 3 है तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 आसानी से 3 से कट जाता है, तो y का मान 3 इक्वल टू x बराबर 3 प्लस का 3/3, तो x इक्वल टू 3 3 6 होता है, 6/3 कट के आ जाएगा कितना 2। तो आप क्या देखें कि x मान कितना आ गया 2, यहाँ पर y का मान रखे 3 और x का मान आया 2। इस प्रकार से समीकरण हमारा ढांचा बन के तैयार हो गया। आप ग्राफ कॉपी में अच्छे से लाइनिंग कर लेंगे, आप देखेंगे कि y का हाईएस्ट 5 है और x का हाईएस्ट 2 है, तो आप इस प्रकार से इसको बोलते हैं y अक्ष बोलते हैं, इसको x अक्ष बोलते हैं। वहाँ पर प्लस जाता है तो वह x y हो जाएगा, और नीचे वाला y डैश हो जाएगा, इधर x डैश होगा, इधर x होगा। यहाँ पे होता है 0 और इधर चला जाएगा प्लस में, तो 1 2 3 4 5th, 1 2 3 4 5th, माइनस कैसे चलेगा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5,